दोस्तों आईसीसी ने 2028 के ओलंपिक्स के लिए 6 टीमों का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, वो उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। तो सबसे पहले आपने स्पोर्ट्स मंच को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको बताऊंगा कि 2028 में जो ओलंपिक्स होनी है उसमें कौन सी 6 टीमें ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, इंडिया भी होगा, बाकी भी जो बड़ी 8 टीमें हैं दुनिया की वो होंगी। लेकिन वो कैसे होंगी इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि 2028 के ओलंपिक्स के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया है उसमें यूएसए को उन्होंने एक स्लॉट दे दिया है बिना किसी क्वालिफिकेशन के, क्योंकि वो होस्ट कर रहा है। तो यूएसए का स्लॉट कंप्लीट हो गया। बाकी बचे आपके पास 5 स्लॉट। अब 5 स्लॉट बड़े इंटरेस्टिंग है। उनमें 4 जो स्लॉट है वो कॉन्टिनेंटल बेस पे हैं, यानी जो बरे-आज़म 4 बरे-आज़म है उनमें से एक टीम आएगी, यानी कि हर बरे-आज़म की एक टीम होगी। फर्ज करें एशिया है, यहां पे पाकिस्तान और इंडिया बड़ी टीमें हैं। कॉन्टिनेंटल बेस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिनेंटल बेस का मतलब ये होता है कि 4 बरे-आज़म जो हैं, बड़े 4 बरे-आज़म, उनमें से टीमें निकाली जाएंगी। हर बरे-आज़म में से एक टीम आएगी, और जो एक टीम आएगी वो भी कैसे आएगी? वो भी आईसीसी की रैंकिंग को बीट करके आएगी। यानी फर्ज करें एशिया को ले लेते हैं। एशिया में जैसे इंडिया नंबर 1 है और पाकिस्तान इस वक्त T20 के अंदर नंबर 6 के ऊपर चल रहा है। तो 2026 यानी 31 दिसंबर तक पाकिस्तान के पास चांस है कि वो इंडिया से नंबर 1 का स्लॉट छीने। यानी अगर 31 दिसंबर 2026 तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रैंकिंग में थोड़ा सा तनाव आता है, फर्ज करें इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग चली जाती है और पाकिस्तान इसके ऊपर आ जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि ये बाज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है। इसी तरह साउथ अफ्रीका में से जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, तो तकरीबन वो अफ्रीका के बरे-आज़म में से अफ्रीका ही जाएगा। यूरोप के बरे-आज़म में नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और इंग्लैंड है। सबको पता है कि इंग्लैंड जो है उसकी क्वालिफिकेशन मस्ट है। तो तीसरा कॉन्टिनेंट आता है ओशियाना। उसके अंदर 2 बड़ी टीमें लग रही हैं, एक न्यूजीलैंड है और एक ऑस्ट्रेलिया है। सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को बीट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की रैंकिंग जो है वो 4 है, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 3 है। 31 दिसंबर तक ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक स्लॉट बचा, ये 3 कॉन्टिनेंटल बेस हो गए। चौथा जो है वो अफ्रीका है, मैंने आपको बताया है। ओशियाना हो गया, उधर से ऑस्ट्रेलिया फर्ज करें आ गया, अफ्रीका में से साउथ अफ्रीका आ गया, यूरोप में से आ गया इंग्लैंड, और एशिया में से आ गया फर्ज करें पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक हो सकता है। तो ये 4 ये हो गए, एक आपने यूएसए को दे रखा है, तो 5 स्लॉट आपके कंप्लीट हो गए। अब एक स्लॉट जो बचा है वो कैसा होगा? अब एक स्लॉट के लिए आपने क्वालिफिकेशन करनी है। बाकी जो टीमें होंगी जो कि क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएंगी कॉन्टिनेंटल बेस पे, फिर उनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इजीली वो क्वालिफायर जीत सकता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के सामने एक श्रीलंका की बड़ी टीम आएगी और एक इधर से आएगी आपके पास न्यूजीलैंड में, तकरीबन ये न्यूजीलैंड आ सकती है। तो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन जो है ना वो यहाँ से भी आ सकती है, यानी कि पहला सिनेरियो पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है। तो अब आते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो कैसे आएगी यहाँ पे। देखिए वेस्ट इंडीज़ जो है वो तकरीबन 300 प्लस जजीरों का नाम है। वेस्ट इंडीज़ को एक मुल्क नहीं है, उसमें गयाना हो गया, एंटीगो हो गया, सेंट लूसिया, जो तो यहाँ से सारे बड़े अपना जजीरों से एक ही टीम आएगी, फिर वो क्या करेगी? वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह का सिनेरियो आएगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वो तो बाज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि इंडिया की जो टीम है वो इस वक्त टॉप पे चल रही है। अगर इंडिया आगे क्योंकि उसके पास काफ़ी सीरीज़ है T20 की, उसने इंग्लैंड से खेलना है, बेशक आयरलैंड से हार गया है, उसने न्यूजीलैंड से खेलना है, उसने जाके श्रीलंका से भी खेलना है, तो उसके पास अच्छी खासी T20 पड़ी हैं, उसने एशियन गेम्स भी खेल लिए। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास 31 दिसंबर तक पाकिस्तान के पास कोई भी T20 सीरीज़ नहीं है सिवाय एशियन गेम्स के। तो एशियन गेम्स में अगर फर्ज करो इंडिया को हरा जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये स्लॉट मैं कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है, ये स्लॉट कि इंडिया को वो 31 दिसंबर 2026 तक उससे नंबर 1 का स्लॉट छीन ले, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो पाकिस्तान के पास दूसरा चांस क्वालिफिकेशन का है कि वो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड, इनसे वो क्वालिफायर खेलेगा और फिर यहाँ से वो क्वालिफिकेशन अपनी लेकर छठी
टीम के तौर पे ओलंपिक में जाएगा 2028 में। तो ये आज का व्लॉग था। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि पाकिस्तान जो है वो 2028 के ओलंपिक्स के लिए कितना बड़ा दावेदार हो सकता है। क्या वो 2028 के ओलंपिक्स में इजीली क्वालिफाई करता दिखाई दे रहा है आपको? वैसे जो पाकिस्तान इस वक्त T20 खेल रहा है उससे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान 2028 के ओलंपिक्स के लिए जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बता रही है। पाकिस्तान की जो आजकल परफॉर्मेंस लगी हुई है वो ऐसे है जैसे रात इंडिया हारा है आयरलैंड के हाथों। तो बहरहाल पाकिस्तान को चाहिए कि वो 2028 का ओलंपिक्स जो है वो खेले, क्योंकि एशियन गेम्स के अंदर तो वो जा रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान की जो टीम है वो बेशक पाकिस्तान की अंडर 19 से प्लेयर इकट्ठे किए हैं, वो इंडिया की फुल फ्लैश टीम से खेलेगी। तो जो एशियन गेम्स तो एक अलग सीन होता है, तो ओलंपिक्स जो है वो एक बड़ा मेगा ग्लोबलाइज टूर्नामेंट होता है। तो अब देखें पाकिस्तान डायरेक्ट सिनेरियो से तो हो गया बाहर, तो अब ग्लोबल जो क्वालिफायर होंगे उनमें पाकिस्तान अपनी क्वालिफिकेशन कैसे रख पाता है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको कितने % चांस लग रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर सकता है 2028 के ओलंपिक्स में, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये खेला जाएगा। अमेरिका को उन्होंने स्लॉट दिया है गेस्ट के तौर पे, बाकी 4 स्लॉट कॉन्टिनेंटल बेस पे हैं। तो एक जो स्लॉट है वो ग्लोबल क्वालिफायर का होगा, यानी कि इस तरह 6 टीमें पूरी हो जाएंगी। 4 कॉन्टिनेंटल से आएंगी और एक होस्ट को मिलेगा और एक जो है वो ग्लोबल से आएगा। अब देखते हैं क्या पाकिस्तान ग्लोबल क्वालिफायर में खुद को मनवा पाता है, क्या ग्लोबल क्वालिफायर में पाकिस्तान अपने आप को क्वालिफिकेशन के लिए मजबूत दावेदार रखता है या नहीं रखता। आप अगली वीडियो के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।